वी द पीपल ऑफ इंडिया। कि प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल कब लिखा गया, क्या ओरिजिनल प्रियम्बल में वो सभी वर्ड थे जो आज के प्रियम्बल में है। वेलकम टू द सीरीज द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ज़ीरो, जहां हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि इंडिया के रहने वाले हर एक इंसान, हर एज ग्रुप के पीपल को वो समझ आ सके और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जो सबसे पावरफुल भी है, द प्रियम्बल। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि प्रियम्बल क्या है, बल्कि आज की वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि प्रियम्बल कब लिखा गया, क्या ओरिजिनल प्रियम्बल में वो सभी वर्ड थे जो आज के प्रियम्बल में है, क्या प्रियम्बल हमें कोई पावर देता है या नहीं, जो प्रियम्बल आज हम पढ़ते हैं वो प्रियम्बल बना कैसे। ये सभी बातें आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू से समझना चाहते हैं और तो इस वीडियो को पूरी देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टेप 1 से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रियम्बल क्या होता है। तो चलिए सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। प्रियम्बल का मतलब होता है एक इंट्रोडक्शन। जैसे हर बुक का अपना एक प्रीफेस होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक इंट्रोडक्शन है, जिसे हम सब लोग प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल हमें बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, क्यों बनाया और हमारा देश किस टाइप का होगा और हमारे देश में रहने वाले हर सिटीजन्स को क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगी। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम अपने प्रियम्बल को द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि संविधान की आत्मा। टू, प्रियम्बल कब और किसने लिखा। तो प्रियम्बल लिखा गया था हमारी ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों के द्वारा, यानी कि प्रियम्बल उन्हीं लोगों के द्वारा लिखा गया था जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत मदद की थी। और प्रियम्बल लिखा गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन प्रियम्बल को इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। 3 है ओरिजिनल प्रियम्बल। तो ओरिजिनल प्रियम्बल, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब प्रियम्बल्स में कौन कौन से वर्ड थे। तो प्रियम्बल में वर्ड्स थे सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। स्टेप 4, टर्निंग पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम सभी जानते हैं 1976 में हुए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया था, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी अमेंडमेंट में प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया था जो कि थे, तो जो वर्ड्स थे सेक्युलर, सोशलिस्ट, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इन्हीं सब वर्ड्स को जोड़कर हमारे प्रियम्बल का करंट फॉर्म बना था, जो प्रियम्बल हम आज की डेट में भी पढ़ते हैं। तो पॉइंट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन हमारे प्रियम्बल की सबसे स्टार्टिंग लाइन है और यही लाइन हमारे प्रियम्बल की जान है, क्योंकि ये लाइन हमें बताती है कि हमारी इंडिया में पावर किसके हाथ में होगी और हमारी इंडिया में कौन पावरफुल होगा। तो हमारी इंडिया में पावरफुल गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि हमारी इंडिया में पावरफुल है और जिनके हाथों में पावर है वो है हमारे इंडिया के सिटीजन्स। 6 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला है नेचर ऑफ द स्टेट, कि इंडिया जो देश है वो कैसा होगा, और सेकंड है गोल ऑफ द नेशन, कि हमारे इंडिया में लोगों को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा और हमारे इंडिया में लोगों के साथ कैसा बिहेव होगा। और आज हम इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव को डिटेल्स में समझेंगे, तो हमारी वीडियो में बने रहिए। तो 7 पॉइंट है नेचर ऑफ द स्टेट, कि हमारे देश का जो नेचर है वो कैसा होगा, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि इंडिया जो है वो अपना खुद का मालिक है, ना कि कोई दूसरी फॉरेन पावर उसको कंट्रोल करती है। तो सेकंड वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्ड है वो हमने ऐड किया था 1976 में हुए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, और इसी वर्ड का मतलब होता है कि हमें हमारी जो स्टेट है उसकी वेलफेयर का ध्यान रखना, जो अमीर है जो गरीब है उन लोगों के बीच का जो गैप है उसको कम करना। थर्ड वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड भी 1976 में हुए अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, जिसका मतलब है कि जो इंडिया में स्टेट्स हैं या इंडिया है, इंडिया का कोई भी अपना एक खुद का रिलीजन नहीं होगा। हमारे देश में रहने वाले हर व्यक्ति के जो रिलीजन है उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी।
फोर्थ वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हमारे देश में रहने वाला हर सिटीजन जो 18 प्लस है वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज करेगा, वो भी फ्री और फेयर इलेक्शंस के द्वारा। फिफ्थ वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हर देश का अपना अपना हेड होता है। जो हमारे देश का हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि कोई राजा या महाराजा होगा। तो ये थे नेचर ऑफ द स्टेट। और अब हम अपने अगले स्टेप में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर सिटीजन्स, यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनके लिए हमारे देश में क्या गोल हैं और क्या नहीं। इसमें सबसे पहले आता है जस्टिस। तो जस्टिस का मतलब होता है कि हमारे देश में रहने वाले हर सिटीजन्स को जब कभी जस्टिस की ज़रूरत होगी तो वो सोशली, इकोनॉमी और पॉलिटिकली तीनों जगह से फेयर दिया जाए। सेकंड आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है कि लॉ यानी कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर होगा, ना कि यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। फैटर्निटी। फैटर्निटी का मतलब होता है कि हम सब इंडियन सिटीजन्स जो एक देश में रहते हैं, हम सब एक फैमिली है और हम सबको अपने भाईचारे के साथ रहना चाहिए। आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है कि हम सिटीजन्स के ऊपर कोई भी अनरीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो नहीं लग सकते, कि हमें किस रिलीजन में बिलीफ रखना है और किस में नहीं, हमें अपने एक्सप्रेशंस कहाँ एक्सप्रेस करने हैं और कहाँ नहीं, इन रिस्ट्रिक्शंस को हमारे ऊपर कोई नहीं लगा सकता। लेकिन जब कभी कोई इमरजेंसी होगी या कोई भी ऐसी सिचुएशंस होगी जब कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं तो हमारे ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल। तो हम अब एक कंफ्यूजन है जो क्लियर करते हैं, क्या प्रीएम्बल लॉ है? जी नहीं, प्रीएम्बल कोई लॉ नहीं है, बल्कि प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है जो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। कंक्लूजन। दोस्तों, प्रीएम्बल जो है कोई एक सिंपल इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि वो इंडिया का विजन है, मिशन है और फिलोसफी है। और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो प्रीएम्बल को एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़िए और समझिए। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए प्रीएम्बल को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिए और तब तक के लिए जय हिंद। Sunshine, sunshine.